नमस्कार प्यारे साथियों। पिछले शुक्रवार की कक्षा में हमने भारतीय कृषि का पार्ट नंबर 2 पढ़ा था, जिसमें हमने प्रमुख फसलों के बारे में अध्ययन करना शुरू कर दिया था। जिसके तहत हमने पहली फसल गेहूं के बारे में अध्ययन कर लिया था। गेहूं रबी की फसल है और उसकी भौगोलिक दशाएं क्या है, कहाँ कहाँ उत्पादित होती है, वर्षा कितनी चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए। अब गेहूं के बाद प्रमुख फसलों की बात करें, भारत की तो दूसरी फसल आती है इसमें चावल दूसरी प्रमुख फसल है। चावल के बारे में कहा जाता है ये भारत का प्रमुख खाद्यान्न है। भारत का प्रमुख खाद्यान्न है। भारत में सर्वाधिक चावल का उपभोग किया जाता है। सर्वाधिक उपभोग चावल का ही किया जाता है। उपभोग का मतलब खाने में काम लिया जाता है गेहूं से ज्यादा। ये उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में बोया जाता है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में बोया जाता है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में बोया जाता है। खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल होने का आशय है कि इसकी जो बुआई है वो जून जुलाई में की जाती है। अब इसके हम पॉइंट पढ़ेंगे, जैसे गाँव में पढ़ा है भौगोलिक दशाएं। भौगोलिक दशाओं में हम इसकी चर्चा करेंगे, कितनी बारिश चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए, कितना इसका उपयुक्त तापमान कितना है। तो पहला तापमान, चावल की फसल को बोने के लिए कितना तापमान होना चाहिए, तो 19 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें तापमान होना चाहिए। तापमान के बाद दूसरी बात है वर्षा की। तो चावल सर्वाधिक पानी या सिंचाई पर आधारित फसल है, तो इसमें वर्षा 75 से 200 सेंटीमीटर के मध्य चाहिए। कम से कम 75, अधिक से 200 से अधिक भी चलती है। तीसरा है मिट्टी। तो चावल के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है नदी घाटी क्षेत्रों वाली, नदी घाटी क्षेत्रों की मिट्टी, बलुई मिट्टी, कछारी व दोमट मिट्टी। कछारी व दोमट मिट्टी। कछारी व दोमट मिट्टी। तो ये हमारे भौगोलिक दशा वाले पार्ट हो गए। तापमान 19 से 27 डिग्री के बीच होना चाहिए। वर्षा 75 से 200 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। मिट्टी, भारत में अधिक चावल का अधिकांश जो उत्पादन है वो नदी घाटी क्षेत्रों में होता है। तो नदी घाटी क्षेत्रों की मिट्टी, बलुई मिट्टी, कछारी व दोमट मिट्टी चावल की फसल के लिए उपयुक्त है। अब चावल की किस्म है। भारत में चावल की 3 प्रमुख किस्में बोई जाती है। चावल की 3 प्रमुख किस्में बोई जाती है। चावल की 3 किस्में बोई जाती है, जिसमें पहली है अमन। अमन होती है वर्षा काल में। वर्षा काल में जो चावल बोया जाता है उसको अमन किस्म का बोया जाता है वर्षा के लिए। अब क्या है कि अमन की जो फसल है या जो अमन की जो किस्म है चावल की, ये वर्षा काल के दौरान सबसे अधिक 86% ये किस्म बोई जाती है। इसलिए चावल को खरीफ की फसल में रखा गया है। 86% ये किस्म वर्षा काल में बोई जाती है, इसलिए इसको खरीफ की फसल में रखा गया है। दूसरा है ओस। ये है शीतकाल। ये चावल शीतकाल में बोया जाता है भारत में। दूसरी किस्म है, तीसरी चावल की किस्म है आपके बोरो। बोरो है ग्रीष्मकालीन।
ये ग्रीष्मकाल में भारत में बोया जाता है। तो ये चावल की 3 प्रमुख किस्में हो गई, अमन, ओस और बोरो। अमन वर्षाकालीन, ये किस्म भारत के 86% चावल में, जो कुल चावल के उत्पादन में 86% अमन किस्म की बुआई की जाती है, इसलिए चावल को खरीफ की फसल में रखा गया है। दूसरा ओस, ये शीतकाल में बोया जाता है, और तीसरे बोरो, ये ग्रीष्मकाल में बोया जाता है। तो इस प्रकार ये चावल के प्रमुख तीन प्रमुख किस्मों के बाद अब चावल का उत्पादन कहाँ होता है भारत में। तो भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन, पहले यहाँ लिखेंगे, उत्पादन सर्वाधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है। चावल का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल 15.22%। भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है, जो कि कुल देश के चावल उत्पादन का 15.22% है। इसके बाद उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार व मध्य प्रदेश चावल के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। राजस्थान में बात करें, राजस्थान में चावल का उत्पादन, गंगानगर, हनुमानगढ़ व बूंदी जिलों में सर्वाधिक किया जाता है। बूंदी जिलों में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। फिर वैश्विक उत्पादन की बात करें, वैश्विक उत्पादन में भारत चीन के बाद चावल का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। चावल का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। तो ये आपके दूसरी फसल चावल पूरी हुई। चावल खरीफ की फसल है, पहले बात ये ध्यान रखनी है। फिर दूसरी चीज ये कि जो चावल है ये भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, मतलब सबसे ज्यादा भारत में उपभोग के काम आने वाली फसल चावल है। चावल भारत में सबसे ज्यादा खाया जाता है। फिर उसकी भौगोलिक दशाएं में तापमान, वर्षा, मिट्टी, उत्पादन, ये सारी चीजें हमारी पूरी हो गई। अब चावल के बाद हम मक्का के बारे में अध्ययन करते हैं। मक्का भी चावल के बाद खरीफ की दूसरी प्रमुख या दूसरी बड़ी फसल है। मक्का के इतिहास की बात करें तो मक्का भारत में 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया। ये मूलतः भारत का पौधा नहीं है, विदेशी है। ये 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा उनके द्वारा लाया गया। ये खाद्यान्न के साथ साथ एक औद्योगिक फसल भी है। खाद्यान्न के साथ साथ एक औद्योगिक फसल भी है। औद्योगिक का मतलब हमने पहले दिन पढ़ा था, औद्योगिक फसल किसे कहते हैं, जो उद्योगों में कच्चे माल के रूप में काम आती हो। तो अब आपके प्रश्न आ गया कि भैया जी ये मक्का औद्योगिक फसल कैसे, ये चारे और खाद्यान्न में तो काम आती है, पर उद्योगों में कैसे काम आती है।
तो ये स्टार्च और ग्लूकोज, स्टार्च जो है ग्लूकोज निर्माण उद्योगों में कच्चे माल के रूप में काम आते हैं। निर्माण उद्योगों में प्रमुख कच्चे माल के रूप में काम आते हैं, प्रमुख रूप से काम आते हैं। और एक चीज मैंने पहले बता दी कि ये चारे और खाद्यान्न की भी फसल है, काम आती है, इसलिए इसको औद्योगिक फसल भी कहा जाता है। तो इसके साथ खाद्यान्न के साथ साथ मक्का एक औद्योगिक फसल है, क्योंकि ये स्टार्च या ग्लूकोज निर्माण उद्योगों में प्रमुख कच्चे माल के रूप में काम आती है। ठीक है, या बीच में कच्चे माल के रूप में काम आती है। फिर भौगोलिक दशाएं क्या है कपास की, सॉरी मक्का की भौगोलिक दशाएं, पहला वही तापमान लिखेंगे हम। तो तापमान यहाँ पर 12 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरा है आपके वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर, 75 से 100 सेंटीमीटर तक, 50 से 100। अब इसमें क्या है, कई किताबों में 50 भी आ सकता है, तो अधिकतम 100 होनी चाहिए, कम से कम 50 या 50 ही होगा, 75 नहीं होगा इसमें। इसके आगे तीसरा है आपके वर्षा के बाद मिट्टी। तो मक्का के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है नाइट्रोजन युक्त मिट्टी। नाइट्रोजन युक्त मिट्टी होती है N2 युक्त मिट्टी। जिस N2 युक्त मिट्टी से आशय है कि जिस मिट्टी में नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है, वो उस मिट्टी की जल सोखने की क्षमता अच्छी होती है। तो ये नाइट्रोजन युक्त मिट्टी जो जल निकासी के लिए उत्तम हो, वहां पर मक्का बोया जाता है। ठीक है, तो ये मक्का की प्रमुख भौगोलिक दशाएं हो गई। फिर इसका उत्पादन भारत में मक्के का 60% उत्पादन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा राज्यों में किया जाता है। सर्वाधिक होता है आंध्र प्रदेश में। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद है आपके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, और उत्तर प्रदेश। ये प्रमुख इसके उत्पादक राज्य हैं। 60% मक्के का उत्पादन इन राज्यों में होता है, सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में होता है। राजस्थान में कहाँ का बोया जाता है? तो राजस्थान में हाड़ौती और मेवाड़ क्षेत्र में बोया जाता है। राजस्थान में इसका उत्पादन हाड़ौती और मेवाड़ क्षेत्रों में, जिलों की बात करें तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां। मेवाड़ क्षेत्रों की बात करें तो चित्तौड़गढ़, और भीलवाड़ा में मक्का बोया जाता है। कुल वैश्विक उत्पादन की बात करें, विश्व में भारत का स्थान कौन सा मक्का उत्पादन में? तो विश्व में भारत का 10वां स्थान है मक्का उत्पादन में। 10वां स्थान है मक्का उत्पादन में। फिर एक भारत में जितनी उपभोग के अनुसार ही मक्की बोई जाती है, यह मक्का का उत्पादन होता है, इसलिए इसका निर्यात नहीं होता है। तो ये चावल के साथ मक्का, 2 फसल हमारी पूरी हो गई है।